प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 119 वाक्यांश 105 में, हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, प्रभु का वचन हमारे जीवन का उजियारा है। जब यह उजियारा आपके जीवन में पड़ता है तो हर प्रकार के अंधेरे को दूर कर देता है। इसका अर्थात ये नहीं कि आपके जीवन में दोबारा अंधेरा नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधियारा आए तो प्रभु का प्रकाश जो आप में चमक रहा है उस अंधियारे को दूर कर देगा। और इसी वचन के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के बाइबल क्विज की। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्टेफी स्वामी। आप सबका स्वागत करती हूं आज के हमारे इस एपिसोड में। Which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स अभी तक फॉलो करते आ रहे होंगे, आपने देखा ही होगा कि कितनी मजेदार टीम्स, कितनी डिफरेंट टीम्स यहाँ आ चुकी हैं और इस बाइबल क्विज में हिस्सा ले चुके हैं। और आपका प्यार, आपका उत्साह हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और इसी प्रेम और उत्साह के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज के इस उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए I would like to now call on stage हमारी आज की प्रतिभागियों को, आज के participants को। So without wasting any more time, let's call upon our teams on the stage. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर हमारी पहली टीम मैथ्यू को। और आप देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे कि दो छोटी लड़कियां जिनकी एवरेज एज मैं नहीं बता सकती हूँ, बट आई नो दैट वन इज स्टडीइंग इन क्लास 7th एंड द अदर इन क्लास 10th। सो मैं इनकी दाद देना चाहूंगी कि इतने बड़े मंच पे बाइबल क्विज में उन्होंने आने का साहस किया, एंड एक्साइटमेंट दिखाया। दैट इज रियली कमेंडेबल। सो आई इनवाइट ऑन स्टेज Joyce Binu John and Dia Binu John, who are from Pink City, Jaipur, Rajasthan. Please give a big round of applause for these sisters. Now it's time to invite on stage our next team, that is Team Mark, Mrs. Pratibha Topo and Mr. Anshul Topo, जो कि आए हैं सेंट विंसेंट चर्च, बिलासपुर पैरिश, रायपुर डायसिस, छत्तीसगढ़ से। सो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट टीम लूक के वन मैन आर्मी को, मिस्टर क्लेमेंट बेक, जो कि आए हैं बिलासपुर, again Raipur, Chhattisgarh se, and he belongs to Sacred Heart Parish. So please put your hands together for Mr. Clement Beck. So now last but definitely not the least, our team John, जिसके participants हैं Mr. Vinod Singoria and his better half Mrs. Deepti Singoria, जो कि आए हैं नंदानगर पैरिश, इंदौर, मध्य प्रदेश से। So please put your hands together for this lovely couple. मैं हमारी सभी टीम्स का आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको अपने पवित्र आत्मा से भरे, ताकि आप उसकी प्रेरणा से सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दे सके। So
over to Father Anand, who is our quiz master of the day, and he needs no introduction. And I'm sure that this episode is also going to be thrilling and exciting as ever. So, Father, you're most welcome on stage. The stage is all yours. आप सभी को जय यीशु आत्मदर्शन का यह बहुत ही मजेदार बाइबल क्विज में आप सभी का स्वागत है। हमें बड़ी खुशी है कि आप सब बहुत खुशी के साथ में ये आत्मदर्शन का बाइबल क्विज का आनंद ले रहे हैं, बाइबल सीख भी रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। हमें भी बड़ी खुशी है कि आप सबों के साथ में प्रभु के वचनों को इस तरह प्रसन्न करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरे ख्याल में सेंट मैथ्यू जो है यहाँ पर शायद हमारे लिए बहुत ही यूनिक है और शायद यंगेस्ट टीम हो सकता है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता पर फिर भी हो सकता है। और दोनों सिस्टर्स है और यहाँ पर सेंट मार्क रेडी है, सेंट लूक रेडी है और सेंट जॉन तैयार है। तैयार है? मैं तैयार हूं, आप तैयार है कि नहीं? तैयार है। तो चलते हैं हमारा प्रथम राउंड की ओर। प्रथम राउंड का नाम है कंप्लीट द वर्स। कंप्लीट द वर्स। प्रभु का वचन मैं आपको दूंगा पर पूरा नहीं दूंगा, मैं आधा ही दूंगा, आपको आधा कंप्लीट करना है, ठीक है? आई विल गिव यू ओनली हाफ वर्स फ्रॉम द बाइबल, half, rest half, you have to fill. Who is ready to take the first shot? कौन लेंगे पहला सवाल? कौन लेंगे? मैं जो बोलेंगे वहां से शुरुआत करें। You are ready. Very good. The youngsters are full of blood and they are ready. Right? And the computer. The first question is on St. Matthew's screen right now. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे आगे आपकी बारी। So that he might be glorified, he will be glorified. Are you sure? Who is the eldest among you? I. You take the decisions. We both. You both take. And the youngest one. What is your opinion? Same. लॉक किया जाए। क्या बोलते हैं? सही है। वो कह रहे हैं कि So that he might be glorified. हाँ, मतलब वो महिमान्वित किए जाएंगे। सही है। जवाब सही है। हिंदी में बताऊंगा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे आगे। ओके, कोई बात नहीं। लॉक्ड? पर आई एम सॉरी, इट्स अ रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज whoever believes in him may have eternal life. St. John chapter 3 verse 14 and 15. कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। सो सेंट मार्क, मम्मी एंड आपका बेटा है, रेडी है? बेटा क्या कर रहा है? 9th में। ओके, मम्मी क्या करती है? आप टीचर है, आप पढ़ाती है। अभी तो पढ़ाई होगी। ओके, सो सवाल आपसे है, ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए डैश। Thirty seconds. Time up.
जी। ईश्वर का वचन को वचन के लिए ईश्वर का वचन को छोड़े। बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये पासिंग राउंड नहीं है, इसलिए मार्क तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इस मंच को जला के रख दिया है, जला के रख दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 बस संज्ञा 2, शिष्यों के बीच में बातचीत चल रही है और उसके बाद में डीकन्स का उपयाजकों को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही अंकल। He is the eldest among you, all of you, and he has the right answer. Okay, doesn't matter. अंकल, आपका सवाल तैयार है। सवाल आपके स्क्रीन में इसी वक्त यहां पर है। शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह डैश है, ना पृथ्वी की क्योंकि वह उसका पावदान है। यस, ईश्वर की है इसमें हाँ, हालांकि पासिंग नहीं है, फिर भी अंकल ट्राई कर रहे हैं। ये पार्टली करेक्ट है। ना ना ना, ये पार्टली करेक्ट नहीं है। शपथ नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की ना। ओके, ट्राई कीजिए। शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह उसका सर है, न पृथ्वी की क्योंकि वह उसका पायदान है। हाँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, हाँ, ना पृथ्वी की क्योंकि वह उसका पावदान है। ओके, सो आई कम टू सेंट जॉन। आर यू रेडी? रेडी है? ओके, तो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ ऑन सेंट जॉन स्क्रीन। यहां पर डैश, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, माइनस मार्क नहीं है। ईसा ने शिष्यों से कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। No. आप में से कोई बोलना चाहेंगे? ओके, अंकल बोलना चाहते हैं, बोलिए। डाकते रहिए क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। और कोई वर्षन है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब है। ओके, आपको कुछ याद आया है? आप बोलना चाहती है अभी? वही है, जबकि सही राइट आंसर लगभग सभी सेम है। सावधान रहो, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि वह समय कब आएगा। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संज्ञा 33। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे इस राउंड में किसी ने भी नहीं स्कोर किया है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद जारी है। सो वी आर इनटू द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सा राउंड है ये? आपके स्क्रीन में उसका नाम है बजर राउंड। बजर राउंड में 4 सवाल हैं और चारों अलग प्रकार के सवाल हैं। पहला सवाल सिंपल सवाल है। मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछने के पहले अगर कोई बजर दबाते हैं तो मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले सवाल देख ले, आपकी स्क्रीन में भी आएगा, और उसके बाद में
बजर दबा दे। ठीक है, 20 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब के लिए। गलत हो गया तो 20 पॉइंट्स मैं ले लूंगा जब आपको मिल जाएंगे। अभी तो है नहीं किसी के पास में, तो इसलिए मैं ले लूंगा जब भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर है? सिंपल सवाल है। ओके, सभी तैयार हैं? तो shall we go? And the first question is on your screen. प्रभु यीशु की गिरफ्तारी के बाद किस शिष्य ने उनका इनकार किया? मैथ्यू। Peter. Are you sure? Yes. 100% sure? Yes. बीच में पार्टी बदली तो नहीं? हैं? Sure? Yes. And that's the right answer. Everybody knows it. And the right answer. And you get 20 points. आपने अपना स्कोर 20 से शुरुआत की है। बधाइयां। Okay, that was too simple. Next question, buzzer again. ये सवाल में 2 सवाल है। आपके सामने मैं एक पिक्चर दूंगा और वो पिक्चर एक दृष्टांत का है। ओके, और आपको वो दृष्टांत आइडेंटिफाई करना है। अगर जिन्होंने बजर दबाया और दृष्टांत को आइडेंटिफाई किया तो आपको एक और सवाल, बोनस सवाल मिल जाएंगे। बोनस सवाल मैं उस समय पूछूंगा। तो पहला जवाब के लिए आपको 10 मार्क मिलेंगे और दूसरा सवाल भी अगर सही है तो आपको और 10 मार्क मिलेंगे। अगर पहला सवाल गलत हो गया तो आपके -10 मार्क हो जाएंगे और वो जो सवाल है, दूसरा सवाल ओपन सवाल रहेगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। क्लियर है? ओके, सो सब लोग तैयार हैं? ओके, हियर ऑन योर स्क्रीन अ पैराबल। यस। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि फसल अंकल ये एक दृष्टांत है। अच्छा, हाँ, तो रॉन्ग आंसर, आपको 10 पॉइंट माइनस किया जा रहा है। जंगली बीजों का दृष्टांत है ये, जंगली बीज का दृष्टांत। तो इसके रिलेटेड दूसरा एक और सवाल है। सही बोलने से 10, सही नहीं बोलने से -10। कौन सा सुसमाचार से है? अध्याय और पद संज्ञा बताइए। मत्ती से समाचार जी, जंगली बीज का दृष्टांत। वो तो है, पर अभी अध्याय और ये बताना है ना, रेफरेंस। मार्क। सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 हाँ, संत मत्ती अध्याय 13। अंकल का सन मैथ्यू का सही था। अध्याय 12 है फादर। अध्याय 13 ही है। अध्याय 13 पद संख्या 24 से लेकर 30 तक। आप दोनों को मैं ना माइनस दे रहा हूं ना प्लस दे रहा हूं, क्योंकि आप पूरा जवाब तो नहीं दे पाए और जबकि आधा अधूरा सब जवाब भी दिया, तो इसलिए मैं आपका ना घटा रहा हूं ना बढ़ा रहा हूं। ओके ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज ओवर नाउ। ओवर टू द थर्ड क्वेश्चन। सो इस सवाल का 2 हिस्सा है। आपको ये सीन आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने से मैं आपको एक और सवाल दूंगा। ठीक है? रेडी? सो हियर द वीडियो ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। यस।
समारी स्त्री का दृष्टांत। समारी स्त्री का दृष्टांत मतलब समारी स्त्री यीशु को पाने। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको दूसरा सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, याकूब ने ये कुआं किससे दिया था? दाऊद से। Wrong answer. And it is open for all. मैं बोलूं, हाँ, याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आपको 10 मार्क दिया जा रहा है और आपने 10 जीता था लेकिन 10 खोए। सो मार्क्स रिमेन द सेम। तो अभी पिक्चर भी हो गया, वीडियो भी हो गया, बचा क्या है? ऑडियो बचा है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें बताया गया था कि ये ऑडियो विजुअल राउंड है, तो ऑडियो सुनाते हैं आपको। हाँ, ये ऑडियो आपको सुनाया जाएगा अभी, और उसमें आपको बताना है हु सेड टू whom, किसने किसको कहा। ओके, रेडी? रेडी है? ओके, कंप्यूटर जी ऑडियो चला जाए। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। सिनमार्क। यूदस इस्कारियोती। यूदस इस्करियोती। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर। पेट्रुस ने कहा। नो 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 नो, हम दे नहीं पाएंगे आपको। सो पीटर ने नौकरानी से कहा था। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 72। -10 टू सेंट मार्क। इसके साथ में दूसरा राउंड भी कंप्लीट होता है और लगभग हमारे क्विज का आधा सफर पूरा हो गया है। तो मन में इच्छा होगी अपने अपने मार्क्स को जाने। सो मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस स्टेफी स्वामी, आवर होस्ट, टू लेट अस नो द स्कोर्स सो फार। थैंक यू फादर आनंद, एंड आई एम हियर विद द स्कोर्स। और मैं जानती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत उत्सुक हैं कि आधी जर्नी खत्म होने पर उनके स्कोर्स क्या हैं। बहुत ही निराशाजनक फर्स्ट राउंड के बाद आई थिंक सेकेंड राउंड में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं, बट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। सो लेट्स सी द स्कोर्स। द फर्स्ट टीम, दैट इज टीम मैथ्यू, आपका स्कोर है 20 points. Congratulations to you both. Then we have team Mark. आपका स्कोर है -10 points. Team Luke, आपका स्कोर है 0 points. And team John, आप लोगों का अभी अकाउंट नहीं खुला है and your score is still 0 points. So all the best participants, come on, buck up. आपके पास अभी भी चांस है, अभी भी मौका है परफॉर्म करने का एंड बहुत सारे पॉइंट्स स्कोर करने का. So keep it up and do well. Over to you, Father Anand. Oh, that is so exciting. Actually, अभी तक आगे बढ़ने के लिए सबका स्कोर प्लस की ओर जा रहा था, पर ये राउंड में नीचे की ओर जाने की एक ट्रेंड दिख रहा है. ज्यादा कुछ आगे बढ़ा भी नहीं है, जिनको बढ़ना चाहिए वो भी नहीं बढ़ा है. सवाल जवाब होते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है हमारा स्कोर बोर्ड. तो फिर से कमर कसिए, तैयार हो जाइए. 2 राउंड और
and both are going to be very exciting. और इस पर बहुत आप मार्क्स को हासिल कर सकते हैं. ओके, थर्ड राउंड की ओर हम जा रहे हैं. थर्ड राउंड इज अ पासिंग राउंड. पासिंग राउंड में 2 क्लॉकवाइज सवाल पूछे जाएंगे, 2 एंटी क्लॉकवाइज 2 सवाल पूछे जाएंगे, सबको समान अपॉर्चुनिटीज के लिए. ओके, इसमें बहुत ही सरल है. मैं पवित्र बाइबल से, सुसमाचार से और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल से एक वचन दूंगा. आपको उसका रेफरेंस बताना है. आपके मन में कुछ ना कुछ मेरे बारे में कह रहे होंगे, मैं सुन रहा. फादर, ये रेफरेंस छोड़कर और कुछ नहीं पूछना है आपको. खैर, नेशनल बाइबल क्विज है, यहां पर रेफरेंस पूछा जाएंगे. रेफरेंस सीखना जरूरी है. सिंपल सवालों का जवाब देकर आप फर्स्ट राउंड क्लियर किए हैं. सेकंड से इतना आसान सवाल नहीं होंगे, तो इसलिए लेट्स गो फॉर द थर्ड राउंड. आर यू ऑल रेडी? इसका नाम है रेफरेंस राउंड. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. कहां से शुरुआत करूं? आपसे शुरुआत करें. एंटी क्लॉकवाइज हम शुरुआत कर रहे हैं. आपको 30 सेकेंड है. बाइबल वचन जो है आपकी स्क्रीन में, और मैं बताऊंगा आपको पूरा किसके द्वारा लिखित और अध्याय एवं पद संज्ञा बोलना है. क्लियर? ओके, चैप्टर एंड वर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन टू सेंट जॉन, ये आपके स्क्रीन में इस वक्त. जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो. तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा. गॉस्पेल चैप्टर वर्स. Time up. Question passes to Saint Luke. मत्ती का सुसमाचार जी. अगला अध्याय 4. ओके, 4 का 14 आसपास होगा. ओके, आसपास होगा, कैसे होगा? ओके, सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6. दैट इज परफेक्टली करेक्ट. बट अंकल ने पार्शियली उसका सही जवाब दिया है, इसलिए 2.5 पॉइंट अंकल को मिलता है. सेंट लूक को 2.5 पॉइंट्स एंड सेंट मार्क गेट्स 2.5 पॉइंट्स. ओके, आगे बढ़े. सेंट लूक, आप रेडी हैं? ओके, सो सेंट लूक के स्क्रीन पर सेकंड सवाल मैं बोल रहा हूं. ईसा ने कोढ़ी को किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए. ये भी मत्ती सुसमाचार से आया है. आर यू श्योर? 100%. 100%. ओके, फिर ये 4 का 5 या 6 होगा आई थिंक. ओके, क्वेश्चन passes to Saint Mark. सेंट मैथ्यू चैप्टर 8. Are you sure? Question passes to Saint Matthew. Gospel according to Saint Matthew and chapter 10. Are you sure? Yes. Okay, question passes to Saint John. संत मत्ती अध्याय 10 वाक्य संख्या 6. सबका जवाब गलत है. संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14. Saint Luke chapter 5 verse 14. Third question will start with Saint Matthew. Are you ready? Okay, the question is on your screen
right now. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth belongs to the earth and speaks about earthly things. The one who comes from heaven is above all. जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है. जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है. John, Yes. Gospel according to Saint John. Yes. And chapter 4, Yes. verse 6. Are you sure? Are you sure? Both of you are sure? लॉक किया जाए? लॉक नहीं कर सकते. सेंट मार्क. सेंट लूक. ये लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 में होगा. सेंट जॉन. संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 सेंटेंस 13. लॉक करें? लॉक नहीं कर सकते. फादर आप चाहे तो लॉक कर ले. Anyway, Saint John is correct. You get 5 points. But nothing more than that. Saint John chapter 3 verses 31 is the right answer. Okay? The last question of the round 3. तैयार हैं? Okay. कंप्यूटर जी, सेंट मार्क को उनका क्वेश्चंस दिया जाए. राइट नाउ. हियर इट इज. प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा. तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑफन कोटेड बाइबल वर्स. प्रेरित चरित्र. अशोक. यस. ओके. अध्याय 2 पद संख्या 44. लॉक करें? यस. ओके. लॉक नहीं कर रहा हूं. 4 का 17. प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का 17. लॉक कर ले? यस. नहीं कर सकते. 17 नहीं तो 8. अभी बस लॉक किया मैंने. सर संत लूकस हाँ. अध्याय 5. है? संत लूकस अध्याय 5 का 17. लॉक कर ले? नहीं कर पाऊंगा. यस. सेंट मैथ्यू. Acts of the Apostles, chapter 2, यस. verse 45. Wrong. You are almost right, but not full right. प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 17. So I'll give you 7.5 points. Okay? 7.5 points out of 10. एक हिस्सा गलत हो. So with that, हम लोग आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के मजेदार राउंड के तीसरे राउंड के अंतिम पलों में हैं. मुझे अभी भी विश्वास है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका स्कोर इस वक्त क्या है. तो मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस स्टेफी स्वामी. कम ओवर टू द स्टेज एंड प्लीज लेट अस नो द स्कोर्स नाउ. Thank you, Father Anand. I'm back again with the scores and without wasting any time, मैं जानती हूँ कि आप अपने scores जानना चाहते हैं. So let's start with Team Matthew. Your score now is 25 points. Team Mark, आपका total बनता है 0 points. And
टीम लूक, आपका फाइनल स्कोर है 2.5 and team John, still there is no increase in the points and your final score even now is 0 points. So teams, come on, please buck up and I'm sure थोड़ा सा प्रेयर करेंगे तो कुछ आंसर्स आ जाएंगे मे बी नेक्स्ट राउंड में. So let's see, coming to the next round, I invite Father Anand once again on the stage. Oh my God, what do I hear? Nil, minus. Oh, what a tragedy! What a tragedy! One little ray of hope. I can summarize all 3 rounds like this. तीनों rounds को मैं शायद इस प्रकार summarize कर सकता हूँ. Minus, nil, and little hope. Bless. पर उम्मीद है पूरी मत छोड़िएगा. एक और राउंड है जिस पर आप मैक्सिमम 20 मार्क्स कमा सकते हैं. इस राउंड का नाम है ऑप्शन राउंड. ऑप्शन राउंड इज ऑन योर स्क्रीन. यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. आप कह रहे हैं कि मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए. आप सवाल से ही जवाब देना चाहते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे. पर आपका अगर जवाब गलत हुआ तो आपको -20 मार्क्स मिलेंगे. तो इसलिए सवाल समझ नहीं आया, उत्तर एकदम से याद नहीं आया, कश्मकश, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 4 ऑप्शंस. कंप्यूटर जी विल गिव यू 4 ऑप्शंस. ऑप्शन से आप एक चुनेंगे. अगर सही रहा तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स. ओके? और उसके बाद भी नहीं समझ आए, 4 में नहीं समझ आना, तो हम आपको उसमें से 2 क्वेश्चंस और एलिमिनेट करेंगे. 50-50. और 2 में से एक सही जवाब है, एक गलत जवाब. सही कहने से आपको मिलेगा 5 पॉइंट्स, गलत होने से आपको मिलेगा -5. क्लियर है? कहां से शुरुआत कर ले? आपसे, सेंट मैथ्यू से. ओके, सेंट मैथ्यू इज रेडी हियर फॉर द ऑप्शन राउंड वंस अगेन. योर क्वेश्चन इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन. According to Jesus, life is greater than what in Saint Matthew 6:25. प्रभु यीशु ने मत्ती 6:25 में जीवन को किससे बढ़कर बताया है? ऑप्शंस. ऑप्शंस चाहिए. कंप्यूटर जी, सेंट मैथ्यू को चारों ऑप्शंस दिखाया जाए. फर्स्ट ऑप्शन फूड, ए. सेकंड ऑप्शन बी बॉडी, सी डेथ, डी क्लोथ. क्लोथ. Are you sure? Yes. How much are you sure? 100%. Yes? 100%. 100% sure? आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 में जीवन को किससे बढ़कर बताया है? वो कह रहे हैं क्लोथ से बढ़कर, कपड़ों से बढ़कर. आप क्या कहते हैं? बॉडी से. दिस टाइम यू आर रॉन्ग. भोजन से बढ़कर बताया है. सो मैथ्यू लूजेस 10 पॉइंट. राइट नाउ only Matthew has plus points. Interesting. So Saint Mark, are you ready? Are you ready for your question? Saint Mark को अपना सवाल अपनी स्क्रीन में दिखाया जाए. किसका परिणाम सुनते ही एलिजाबेथ का बच्चा गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा? मरियम, माँ मरियम.
आई श्योर? यस, कितना श्योर है? 100%. आई श्योर? यस. जवाब गलत है तो -20, और अगर सही है +20. and you get +20 right now. मरियम का प्रणाम सुनते ही एलिजाबेथ का बच्चा गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा. बिल्कुल सही जवाब, and you get 20 points all the way from बिलासपुर. अंकल आप रेडी हैं? ओके. संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु का दूसरा चमत्कार या चिन्ह क्या था? ऑप्शंस जा सकते हैं, नहीं तो जवाब भी सीधे दे सकते हैं, जो चाहे वो. ऑप्शन दे दीजिए. ऑप्शन में जाते हैं. पानी को अंगूरी में बदलना, कोड़ी को चंगा करना, पदाधिकारी के पुत्र को चंगा करना, अंधे को चंगा करना. कोड़ी को चंगा करना. श्योर? 100%. 100% श्योर है. आप में से किसी को कोई दूसरा जवाब है? हाँ फादर, बताइए. पदाधिकारी के पुत्र को चंगा करना. वो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा. पदाधिकारी का पुत्र को चंगा करना संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 54. -10 to अंक. We are coming to the close of this quiz. Last सवाल. सेंट जॉन आप तैयार हैं? ओके, here we go. कंप्यूटर जी, सेंट जॉन को अपना सवाल स्क्रीन पर दिखाया जाए. प्रभु यीशु पवित्र वस्तु किन को नहीं देने की बात कहते हैं? कुत्तों को. Are you sure? यस. Are you completely sure? यस. गलत हो गया तो कोई बात नहीं. ऐसा क्यों? आखिरी राउंड है. आखिरी राउंड है, इसके बाद कुछ है नहीं है. एंड योर आंसर इज कंप्लीटली राइट. प्रभु यीशु ने पवित्र वस्तु कुत्तों को नहीं देने के लिए कहा है. संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6. वेरी इंटरेस्टिंग राउंड, और मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स एज वेल. यहां पर 3 राउंड में नील का मुकाबला था, और उसके बाद में बड़ी खुशी की बात है अंतिम राउंड में सबों ने लगभग जवाब दिया है. और उसी के साथ साथ दिस एक्साइटिंग राउंड ऑफ बाइबल क्विज कम टू एन एंड. इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी होस्ट मिसेस स्टेफी स्वामी को मंच पर. वो आए और हमें बताए that who is going to be the winner. And as from my side, thank you so much for joining us. हमारे पास यहाँ पर इस मंच को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके प्रयत्नों के लिए God bless you and hope to see you in the future sometime in future. May God bless you all. Over to Mrs. Steffi. My dear participants, what a roller coaster round that was. मतलब ऐसा उतार चढ़ाव तो हमने आज तक नहीं देखा है हमारे इस क्विज में कि इतना डिफरेंस, इतना वेरिएशन आ जाए. एंड द स्कोर्स आर रियली सरप्राइजिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद टीम मैथ्यू. टीम मैथ्यू, आपका अब स्कोर है 15 पॉइंट्स. एंड नाउ वी कम टू सेंट मार्क. क्या कमबैक किया है आप लोगों ने, राइट फ्रॉम 0 points to 20 points with that one correct answer. So very well done टीम मार्क. टीम लूक, आपका स्कोर है -7.5. I'm sorry to say that. Opening an account with direct 20 points is our team John. आज
आज का एपिसोड कितना भी एक्साइटिंग रहा हो, आई एम श्योर आप लोगों ने भी उसको उतना ही एंजॉय करा जितना हम सब ने और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने किया। और इस बार के एपिसोड की सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है? हमारे बीच इस मंच पे 2 नन्हे बच्चे हैं जो प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, उसको जानने के लिए इस स्टेज पर आए हैं। एंड उनका परफॉर्मेंस इतना उम्दा था कि दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल आवर फैमिलीज, ऑल द पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उनके बचपन से बाइबल से हम अवगत कराएं, बाइबल को हम उन्हें बताएं, सिखलाएं एंड वचन एवरी डे हम हमारे घरों में पढ़ें। थैंक यू सो मच डियर पार्टिसिपेंट्स फॉर ऑल योर टाइम। और आप इतनी दूर से आए यहाँ पर हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। और अंत में हमेशा की तरह एक बाइबल वर्स के साथ इस प्रोग्राम को विराम देना चाहूँगी। गणनागण से अध्याय 6 वाक्यांश 24 से लेकर 26 तक। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। प्रभु आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आपको अनुग्रह दे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।